अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ माह मलिका बाय मरियम मुज़फ़्फ़र एपिसोड 53। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लगते हैं, स्पेशली माह मलिका में आपको कितना मज़ा आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरख्त पर मकीद उस औरत की रंगत लम्हा ब लम्हा सफ़ेद पड़ रही थी। अदूब के कहने के बावजूद भी वो 10 दफ़ा जगह से हिल तो गई, मगर तने से लगे सांप का रास्ता पार करके उतरने की हिम्मत ना हुई। टहनी किसी वक्त भी टूट सकती थी, वो औरत किसी भी वक्त मर सकती थी। कोई जाकर उसको उतार लाए ना। हमने पूरा दिन यही तो नहीं गुजारना। अदूब ने उस नकचड़ी सिपाही को देखते नाक चढ़ाई। अगर उतरते हुए सांप ने उसे काट लिया तो फिर खौफ तबसरा। मगर वहाँ बैठे बैठे भी वो दलदल में गिर सकती है। कमर पर हाथ रखते अलमीरा का सर बुलंद था। एक तरफ से होकर आ जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। माथे पर आए पसीने को साफ करते इस बाहिम्मत कोहे पैमाने ने आगे पीछे देखा। साफ जाहिर था उसका इरादा आगे की जिंदगी वहीं गुजारने का है। अलमीरा ने नाक चढ़ाते दोबारा नारा लगाया। माहौल में तनाव बढ़ रहा था। अगर तुम वहाँ बैठी रही तो टहनी टूट जाएगी, या तो नीचे गिर के मरोगी या वहाँ रहकर। दोनों तरफ मौत ही मौत है। थोड़ी हिम्मत दिखा लो बहन। मुसीबत ज़दा औरत ने बच्चों की तरह गर्दन दाएं बाएं हिलाई। अलमीरा का दिल किया वहीं बैठकर रोने लगे। आखिर ये इंसान इतने बुज़दिल क्यों होते हैं। मशरक़ी निगाहें मुसलसल टहनी और औरत के दरमियान सफ़र कर रही थी, जब उस लड़की ने न जाने क्या सोचते तेज़ सांस ली और दूसरी शाख पर कदम जमाए। यहाँ उसने वज़न दूसरी टहनी पर मुंतकिल किया। वहाँ साबिका शाख टूट कर मटियाले तालाब का हिस्सा बन गई। सब कुछ यूँ आनन फानन हुआ कि लम्हे भर के सब की सांस रुक गई। लम्हे भर को सबकी सांस रुक गई। मजमे की निगाह दलदल में थी। जब ऊपर से औरत की चीख की आवाज़ सुनाई दी, मजमे की सांस दोबारा आज़ाद हुई, यानी वो औरत ठीक थी। कदरे बुलंद शाख पर एड़ियों के बल बैठे उसका निचला लब डर से कपकपाने लगा। अदूब ने अलमीरा का बाजू सख्ती से झंझोड़ा। आप ही जाकर उसे उतार ले, वरना वो गिर जाएगी। अलमीरा ने अदूब को यूँ देखा जैसे कह रही हो, क्यों, मैं उसके बाप की मिरास हूँ या माँ के जहेज में आई थी। अदूब ने भी जवाबन मिन्नत समाजत से यूँ देखा जैसे कह रही हो, आप तो मेहमान हैं। अलमीरा द ग्रेट है। भला आपके सामने एक सांप क्या चीज़ है। और यही अलमीरा की अकड़ के गुब्बारे से हवा निकल गई। नाजुक सा दिल है उसका, किसी की तारीफ पर भी फिसल जाता है। कमर पर बाजू रखते उसके लब आपस में जुड़े और छोटी आंखें मजीद छोटी हुई। आंखें बंद करते उसने गहरी सांस अंदर उतारी। माजी की खूबसूरत याद नींद से जागी। आप ही, मुझे डर लग रहा है। 5 साल उपी मोहसिन ने मगरमच्छ के आंसू बहाते अपनी 15 साल बहन से शिकायत की थी। मर्द का बच्चा बना, कलमा पढ़कर उतर जा। एक बिल्ली ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा मुंह ही नोचेगी। जाबन बहन ने उसे झाड़ते हुए अपनी खिदमात फराहम की। दरख्त पर सहम कर बैठे कमज़ोर बच्चे ने आंसू पोछे और फिर फासले पर सोती बिल्ली को देखा। अलमीरा उससे थोड़ी दूर अपना हाथ बढ़ाए तने से लगी थी। उनकी स्कूल के रास्ते में एक नाशपाती का दरख्त आता था। रोज़ उस पर लगी हरी नाशपातियाँ देखते अलमीरा का दिल ललचा जाता। ना वो अपने साथ नाशपातियाँ उतारने का औजार ला सकती थी और दरख्त को हिलाना भी नासूद था। कम वक्त एक भी फल टूट कर नीचे नहीं गिरता था। वो जानती थी अगर खुद चढ़कर उतारेगी तो पकड़ी जाएगी। चुनांचा उसने अपने टिड्डे भाई को उस काम पर लगाया। बेचारा अभी चढ़ा ही था जब बिल्ली देखते उस कमज़ोर जान की रूह फना हुई और मजबूरन अलमीरा को ही बचाव के लिए चढ़ना पड़ा। झट से आंखें खोली तो हैरान रह गई। ये इतने साल बाद उस अपने भाई की याद क्यों सताई थी। सबके इशारों पर सामने देखा वो लड़की अब बाकायदा रो रही थी। उस औरत के घबराए चेहरे में उसे अपने से 10 साल छोटे भाई का चेहरा नजर आया। वो हमरंग आंखें जो ही जहन पर हावी हुई, अलमीरा चौंक गई। एकदम उगबी शिद्दत से याद आया। न जाने वो किस हाल में होगा, वो क्या कर रहा होगा। क्या अब वो 16 साल का होगा। उसका कद अलमीरा से बड़ा तो नहीं होगा। फैसला करते उसने लिबास के कफ ऊपर चढ़ाए और अंजीर के दरख्त की एतराफ दाएं बाएं पाँव यूं रखे जैसे कोई माहिर पहाड़ नापने वाला हो। इस वक्त 26 साल औरत नहीं, खुद को वही 14 साल स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस लड़की महसूस कर रही थी। तुम्हारा नाम क्या है। हल्की फुल्की बातें करते वो उस औरत को पुरसुकून करने की कोशिश में थी। लेआना, चीनी ने थूक निगला। चौकन्ना निगाहों का मरकज़
وہ سوتا سانپ تھا، یہاں کیسے آئی تھی؟ شوہر سے طلاق چاہیے تھی، نہیں دے رہا تھا، اس کی جائیداد کا حصہ چرا کر بھاگ آئی۔ لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے بات پر غور کرتے المیرا ہنس پڑی۔ کہا لگاتے اس نے کنکھیوں سے دائیں فاصلے پر جھولتے سانپ کو دیکھا اور پھر خدا کا نام لیتے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ نیچے کھڑی عورتیں خوشی سے چلانے لگی۔ المیرا کا خود کا دل ہتھیلی پر دھڑک رہا تھا، مگر کسی اجنبی کے سامنے اپنی کمزوری تسلیم کرنا اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ المیرا، اور اصول کی باتیں؟ فاطر اسلام تمہیں اللہ پوچھے۔ ہاتھ دو مجھے اپنا اور نیچے آؤ۔ قریب آتے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ سانپ اس عورت سے 2 شاخ نیچے تھا، جبکہ المیرا اس کے عین برابر۔ آنکھیں اس اونگتے ہوئے اژدہا پر رکھتے لیانا نے اپنا کانپتا ہاتھ آگے کیا۔ پتھر سے کھیلتی لڑکیاں کنکر ہاتھ میں لیے دعا گو تھی۔ پھل گنتی عورتیں آنکھیں بند کیے منتظر تھی، جبکہ مرید منہ کھولے مرشد کی جوامردی دیکھ رہے تھے۔ المیرا بہت سال پیچھے چلی گئی، جب یوں ہی اغبی نے اس کا گول ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تھا اور المیرا اسے خود سے لگائے نیچے اتر رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ خود سے خوش تھی۔ لیانا کی انگلیاں المیرا کی ہتھیلی سے مس ہوئی۔ المیرا کا ہاتھ خالی رہ گیا۔ لیانا کے قدموں تلے ٹہنی ٹوٹی اور شاخ سمیت لیانا بھی سیدھا دلدل میں جا گری۔ فضا میں زنانہ چیخ ثبت ہو کر رہ گئی۔ کبھی تم نے اس سورما کا چہرہ دیکھا ہے جو میدان جنگ میں ہر چال جیت کر آخری بازی میں مات کھا جائے؟ نہیں دیکھا؟ تو ابھی المیرا عنایت محسن کا چہرہ دیکھ لو، جہاں چپکی مسکراہٹ ثابت قدم تھی، مگر آنکھیں خوف و ہراس سے لبریز۔ المیرا نے بنا ہلے اپنی ہتھیلی دیکھی، جس پر بچا آخری لمس جل رہا تھا۔ اس کو لگا صرف ہتھیلی ہی نہیں، وہ سر تک پیر جل رہی ہے۔ یہ مر گئی؟ کسی کی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ سب دھیرے دھیرے اس تالاب کے کنارے جمع ہوئے۔ لیانا کا وجود سست روی سے اندر دھس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ادھ کھلی تھی، جبکہ چہرے پر جا بجا دلدل کے چھینٹے موجود تھے۔ کچھ دیر پہلے باتیں کرتی عورت کی سانس بھی بند ہو چکی تھی۔ سپاہیان نے جھیپ کر چہرے پر ہاتھ رکھے۔ لیانا کا بے جان وجود دیکھتے کئی گھٹنوں کے بل ڈھہ گئی۔ کچھ عورتوں کو متلی آئی تو کچھ بے اثر رہی۔ ادوب نے آگے بڑھ کر تالاب کی گہرائی ناپنی چاہی، جب کسی نے اسے ڈھکیل کر پیچھے کر لیا۔ تمہیں بھی مرنا ہے کیا؟ ملکہ حضور اب چلے یہاں سے، پہلی بات ادوب سے اور دوسری درخت سے اترتی المیرا سے کہی گئی۔ اور اسے ہم یوں ہی چھوڑ جائیں؟ ادوب نے احتجاج کیا۔ کسے؟ اس لاش کو؟ ہم اسے بچا سکتے ہیں۔ ادوب نے التجا کی۔ اسے بچانے کے چکر میں تم سب مارے جاؤ گے۔ کیا تم ایک نیم مردہ کو بچاؤ گے یا زندہ لوگوں کا تحفظ کرو گے؟ رعبدار شناسہ آواز پر ان سب کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ المیرا نے پلٹ کر دیکھا اور اس سے پہلے کہ لڑکھڑا جاتی مضبوط تنے کا سہارا لیا۔ ادوب نے آنکھیں چھوٹی کرتے آنے والے سے سوال کیا۔ تم اپنے شناسہ کو دیکھتے المیرا برف سے آب ہوئی۔ گل جان آب سے برف ہوئی۔ دبیر السازار چاقو کی نوک اس کی شہرک کے قریب رکھے عین اس کے سامنے تھا۔ آندھیوں کی زد میں آئی آنکھیں آسمان پر چمکتے چاند جیسی نگاہوں سے تکرار میں تھی۔ دبیر دیکھ گل کو رہا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ ابیل کی آواز گھونٹ رہا تھا۔ نظریں اٹھاتے سیاہ لبادے میں موجود مرد نے ڈھلان کے اوپر بنے درختوں کو دیکھا۔ ماہ ملکہ کے بھورے مہرے ان کی طاق میں ابھی بھی جنگل کی حدود ناپ رہے تھے۔ گل کی حیرت ابھی بھی برقرار تھی، جبکہ ابیل مزاحمت کرتے دبیر کا ہاتھ ہٹانے کی ناکام کوشش میں تھی۔ وہ جتنی مزاحمت کرتی دبیر اتنی گرفت سخت کرتا، یہاں تک کہ اس کی انگلیوں کا رنگ تک سفید پڑ گیا۔ مصور نے دوبارہ محافظ کی آنکھوں میں جھانکا، ایک میں تاثرات کی غیر موجودگی تو دوسرے میں جذبات کی ضرورت سے زیادہ حاضری۔ چوگا اتارو، کنجوس نے 2 لفظ کہے، مگر نہ چھری ہٹائی تو نظر ابیل نے مدد طلب نظریں پتھر بنی گل پر ڈالی۔ دبیر نے کنکھیوں سے ابیل کو دیکھا اور پھر اس کا چہرہ آزاد کر دیا۔ شہزادی کھانستے ہوئے سانس لینے لگی۔ اس کے گالوں پر انگلیوں کے نشان تھے، جبکہ جبڑا درد سے جلتا۔ کسے معلوم تھا اس آدمی میں اتنی طاقت ہے؟ چوگا، ابیل کو اشارہ دیا۔ میں اپنا اتاروں؟ ابیل سجدہ رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ ہاں یا نہ کرتی، دبیر السازار اپنا سیاہ ابا اتار کر اس کی جانب اچھال چکا تھا۔ ابیل مرتی کیا نہ کرتی، اپنا بھورا چوگا اتار کر اسے دے دیا۔ گل جان اس تمام کارروائی میں خاموش رہی۔ دبیر اس کا چاقو اپنے لباس میں چھپا چکا تھا۔ سر اٹھا کر ایک بار مزید دشمنوں کو دیکھا اور پھر ان دونوں لڑکیوں کو۔ گل خاموش تھی۔ ابیل سہمی ہوئی۔ چلو، جھک کر چلتے آگے نکل گیا۔ شہزادی نے گل کو جھنجھوڑتے ہوئے جگایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ گل نے پہلے ابیل کو دیکھا اور پھر دبیر کی ٹھہری ہوئی پشت کو۔
मेरा पाँव जख्मी है, मैं ज़्यादा चल नहीं सकती। दबीर ने बिना मुड़े जवाब दिया। अबील से कहो तुम्हें गोद में उठा ले। इतना कहते वो आगे चलने लगा। शहजादी का मुंह खुला का खुला रह गया। कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है? उसको छोड़ते अगर तुम गुलजान को देखोगे तो चौंक जाओगे। मुस्कुराते हुए तर्क लड़की अपने जूते कस रही थी। अबील का दिल किया अपना सर पीट ले। यहाँ क्या सभी पागल थे? दूसरी तरफ औकाड़ा माजी आने वाला बिजली की रफ्तार से कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा मक़फ़िल करते अलमीरा की तरफ पलटा। अगर बाहर बत्ती की रोशनी तेज़ भी होती तब भी अलमीरा इनायत मोहसिन जाहिद मोहसिन की मौजूदगी पर अदम यकीनी में ही रहती। साफ मटियाली शलवार कमीज़ में मौजूद जाहिद कुछ घबराया हुआ था। भाई की आंखें खुद से 7 साल छोटी बहन के जख्मों का मुख्तसर मुआयना करती और शर्म से झुक जाती। अलमीरा होठ का कोना उठाते तल्खी से गोया हुई। मिलने की इजाज़त अब्बा से लेकर आए हो क्या भाई? जाहिद की झुकी गर्दन सीधी हुई। अलमीरा ने आज तक उसे भाई से मुखातिब नहीं किया था। उसकी ये दिल की आवाज़ उसकी ये दिल की आरज़ू आज पूरी हुई। तो शिद्दत से दुआ की कि दिल अपने मुंह पर हाथ रखते मज़ीद ख्वाहिशात करने से खुद को रोक ले। वैसे अब क्यों आए हो? बेड के किनारे बैठते उसने टांग पर टांग चढ़ाई। जाहिद की नज़र उसके जख्मी घुटने तक उठ कर पलट गई। अगर हंसने आए हो तो बता दो, मुंह नोच लूंगी। अगर माफ़ी मांगने आए तो याद रखना मुंह पर थूक दूंगी। और अगर मदद करूँ तो? अलमीरा की जहर उगलती ज़बान रुकी। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो क्या करोगी? मुझे अपना बड़ा भाई मानोगी या हंस दूंगी? झट से कहते जाहिद का कांपता लहजा बीच में टोका। कहूंगी सटिया गए हो तुम जो ऐसी उम्मीद दिला रहे हो, और सटिया जाऊंगी मैं अगर ऐसी उम्मीद पर एतबार ले आई तो। अंधेरे कमरे में उसके जख्मज़दा चेहरे पर कमकमों की रोशनी मुनक्किस थी। जाहिद चलकर उसके करीब आया। अलमीरा गुस्सा निगलते मुस्कुराती रही। फिर समझो सटिया गया है तुम्हारा भाई। 7 साल छोटी बहन के सर पर हाथ रखते उसके पुख्ता अंदाज में मान था। अलमीरा को जिंदगी में पहली बार उसमें एक मुहाफिज का रूप दिखाई दिया। अब तुम भी सटिया जाओ मुझ पर एतबार करके। लहजा शिकस्ता और आंखों में नमी लिए वो इल्तिजा कर रहा था या शायद भीख मांग रहा था। जो भी था, इस हवसज़दा कमरे में उसे कुछ देर के लिए सही सांस लेने में आसानी हुई। बाप खादिम वापसी के वो अहद और तलाफ़ी के वो किस्से, हर राह, हर दिक्कत, हर जंग में मेरा इसका साथ मौकूफ़ है। हाथ में उठाई लकड़ी से वो एक लकीर बनाता जो पीछे आने वाले मर्दों के कदम मिटा देते। उस लकीर को देखते वो सब मिट्टी और पत्तों को अपने पांव तले रौंदते आगे बढ़ जाते। पीछे उनकी मौजूदगी का निशान मिट जाता। हाथ में एक कंपस उठाए और दूसरे में लकड़ी चलाते। उसने चोगे की टोपी चेहरे पर यूं डाली थी कि आज चेहरा ओझल था। वो लोग अपनी बका की जंग लड़ रहे थे जिसके दुश्मन से सिर्फ सरबराह वाकिफ था। दरिया से दूर जाते अब वो पतले तने मगर लंबे कदोकामत वाले दरख्तों की कुशादा छांव में आगे बढ़ रहे थे। चलने के दौरान फातिर एक चौकन्ना निगाह चारों ओर डालकर अगला कदम उठाता। एकदम भारी शय के गिरने और इंसानी करह की आवाज़ आने पर वो पलटा। नजब घुटनों के बल झुके सीना मसल रहा था, जबकि उसे सहारा देने वाला एक लड़का ज़मीन बोस था और दूसरा अपना कंधा सहला रहा था। तुमसे अपना वजन नहीं संभलता? कंधा सहलाते उस लड़के ने हिकारत से कहा। नजब का सर कुछ मजीद झुक गया। खांसने की आवाज़ कदरे बुलंद हुई। मैंने कहा था मुझे वहीं छोड़ जाओ। खांसते हुए उसने दोबारा खड़ा होना चाहा, मगर कदमों ने साथ ना दिया और वो मुंह के बल मिट्टी में आ गिरा। इससे पहले वो दोबारा कोशिश करता, 2 हाथ उसको कंधे से पकड़ते खड़ा करवा रहे थे। मरने का बहुत शौक है तो मेरी आंखों के सामने मरना, कम से कम मैं तुम्हें एक जनाजा तो दे सकूं। फातिर इस्लाम ने उसे सहारा देते खड़ा किया। एक बाजू अपने कंधे पर डाला और दूसरे से उसकी पुश्त संभालते सबको आगे चलने को कहा। सुबह का रूप वो अब तक भूले न थे। टूटती हड्डियों और फूलती सांसों की मुश्किल को बर्दाश्त करते काफिला अब रहनुमा से आगे चलने लगा। जजीरे के इस इलाके में बादलों की मौजूदगी कदरे कम थी। झुके दरख्तों के बीच से आती रोशनी उनके वजूद पर साया फिगन थी। अभी कुछ कदम ही चले थे जब फातिर को नजफ की नहीफ पुकार सुनाई दी। मुझे यहीं छोड़ जाओ फातिर, मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है, मैं तेज़ नहीं चल सकता। तुम्हें तेज़ चलने का कह कौन रहा है? कदीम कंपस को बुलंद करते हुए जुनूबी इलाके की पहचान में मसरूफ़ था। नजफ ने मायूसी से सर हिलाया। अगर मैं इसी रफ्तार से चलता रहा तो हम पीछे रह जाएंगे। मेरे कदमों का साथ निभाते निभाते मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। हमने पहुंचना कहाँ है? बेइख्तियार किए गए सवाल पर नजफ ने चौंक कर सर उठाया। नाक तक
लुढ़की ऐनक के ऊपर से दिखती आंखों में हैरत थी। फातिर ने आईब्रो उचकाते सवाल दोहराया तो वो खुश्क लब आपस में मिलाते नकाहत से भरपूर मुस्कुराया। यानी मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था, तुम किसी शय की तरफ नहीं बल्कि किसी शय से भाग रहे हो। उसके फरहबा कदम से कदम मिलाते फातिर ममनून हुआ। आद दिखता चेहरा मुस्कुराने लगा। तुम्हारे अंदाजे हमेशा से दुरुस्त रहे हैं। नजफ ने हंसते हुए सर नफ़ी में हिलाया। उस दिन भी जब तुमने मुझसे कहा कि मैं माह कामिल के हाथों इस्तेमाल हो रहा हूँ, और फिर उस दिन भी जब तुमने कहा मैं खुद के ही जज्बात से खौफजदा हूँ। नजफ की मुस्कान अचानक फना हुई। आस पास के बुलंद कामत दरख्तों से कुदरत की आवाज़ें माहौल में आबाद थी। तो फिर क्या सुन ली अपने जज्बात की? फातिर ने सर झुका दिया। सुनकर समझ लिया और समझकर सुना भी दिया। क्या सुनाया? छोटे कदम उठाते हुए लाठी के सहारे पर था। यही की अकीदत है उससे। नजब ज़ेर लब मुस्कुराया। फातिर का सर झुका ही रहा। बस अकीदत? झुकी गर्दन वाला मर्द सर पैर पत्थर हो गया। चुगे की टोपी से दिखते उसके होठ आपस में सख्ती से मिले थे। जो जवाब नोक पर था और हमेशा की तरह वही रह गया। नजफ कुछ देर तक खाली निगाहों से फातिर को देखता रहा और फिर खिलखिला कर हंस पड़ा। उसकी हंसी से दानिशतन चेहरा फेरते वो अपनी शर्मसारी अंदर ही अंदर घोंट रहा था। वैसे अकीदत है कि उस जर्द रंगत वाली मरीज ने फातिर का कंधा हटाते अपने बल पर चलने की कोशिश की। सवाल का जवाब तरतीब देने में उससे मुख्तसर वक्फा दरकार हुआ। कदम में कदम घुलते रहे। कोई तज्जिया करता तो कोई राय देता। बेशतर आवाज़ों के बाद जब फातिर का जवाब आया तो सारा शोर पसे पुश्त डल गया। वो मुझे खुद का मुतजाद अक्स लगती है। नजफ ने अचंभे से शाहिर को देखा। पहले उससे नफरत थी क्योंकि वो वही सब थी जिससे मुझे खार है, धोखाबाज, मुनाफिक और लालची। तब उसकी खसलतें अपनी माँ जैसी लगती थी। लगता था सारी औरतें उस जैसी ही है। आगे चलता मजमा हल्की आवाज़ में अपनी बातें कर रहा था। फिर सोच का दायरा वसी हुआ। मालूम हुआ हर इंसान मुख्तलिफ है, चाहे मर्द हो या औरत। मेरी माँ अपनी जैसी थी और वो खुद जैसी। उसकी हकीकत वो थी जो मेरा मौलमा है, और मेरी असलियत बिल्कुल वैसी जैसे उसके झूठ है। नजफ ऐनक दुरुस्त करते उसके अल्फाज का मतलब समझने लगा। वो दिखती बुज़दिल थी मगर है बहादुर। मैं बनता बहादुर मगर दिल से डरपोक था। उसे देखकर लगता था वो बिल्कुल बेफिक्र है, मगर अंदर ही अंदर वो सब पर गुस्सा थी। पहले उससे नफरत थी, फिर जब उसे बिल्कुल सहमा और पछताता हुआ देखा तो खुश होने की बजाय मुझे हमदर्दी हुई। और फिर जब डर को निगलते उसे अपनी असलियत को ओन करता देखा तो उससे अकीदत हो गई। फातिर ने सर उठाया तो रोशनियां उसकी आंखों में आकर ठहर गई। हरे और भूरे परों वाली एक तितली उसके चेहरे पर से गुजरकर आगे बढ़ गई। 3 माह कैद रहने के बाद आज़ादी की हर छोटी शय में लज्जत थी। दोनों सामईन के दरमियान खामोशी छा गई। काफिला अब दरख्तों को छोड़ते दो रास्तों पर खड़ा था। एक तरफ धुंध से छुपा तारीक रास्ता था तो दूसरी जानिब समंदर की आवाज़ें थीं। हमें पानी की तरफ चलना चाहिए, जहाज़ वहीं आएगा। उसकी बात पर मुतफिक गमाम दूसरे रास्ते पर चलने लगे। लाठी के बल पर चलते मर्द के तासुरात शादमा थे। अच्छा लग रहा है। वो दोनों ग्रोह के आखिर में थे जब नजफ की बात पर फातिर चौंका। क्या? तुम्हें यूं देख कर हमेशा जलते कुड़ते रहते थे, अब हंसते मुस्कुराते अच्छे लग रहे हो। उसकी बात पर वो बेख्तियार कह कहा लगा बैठा। लोगों ने पलटकर उस सरफिरे को देखा और फिर आंखें घुमाते चलने लगे। मगर मुझे लगता है उसका पसे मंजर मलिका नहीं, नजब की भवों के बीच लकीर सी बनी। मैंने दुनिया को परखने और ख़ुद को समझने का जाविया बदल लिया है। जहाँ पहले सब गुनहगार और सियाह या सफ़ेद लगते थे, वहाँ अब सब मुसाफिर और सुरमई लगते हैं। नजफ ने जवाबन सवालिया आइब्रो उठाई। मैं माफ़ करना सीख रहा हूँ, कुछ खुद को, कुछ बाकियों को। बग़ज़ ने दिल भारी कर दिया था। या मेरा दम घुट जाता या मैं किसी का दम घोट देता। ऐनक के पार आंखों में तौसीफ़ी तासुर था। मुतफ़क्का राय रखते मौल्लिम ने सर हिलाया। वैसे उस दिन तुमने मुझसे वो सब क्यों कहा था? बहते पानी की आवाज़ें करीब आ रही थी। किस दिन जब मलिका कैद हुई थी तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बहनों में से किसी ने मुझे फरार की लालच दी है। चलते लोगों के कदम आहिस्ता आहिस्ता ठहरते गए। नजफ के चेहरे का इत्मीनान उदास हुआ, क्योंकि अगर कोई हमें वहाँ से निकाल सकता था तो वो तुम थे। बिन अबू सलाम ज़हूर। हवा जैसे तेज़ी से आई और सब उड़ा गई। लहरें तूफान बनती ठहरी और गर्दिश कायनात रुक गई। हम आहंगी में चलते कदम रुके तो चारों ओर वहशत छा गई। फातिर के दिल की धड़कन जंगल में गूंजती वाहिद आवाज़ थी। क्या उसकी आंखें वहम में थी या उसकी समात को धोखा हुआ?
फातिर को यूं लगा जैसे उसका हलक मादे तक सूख कर सहराई रेत बन चुका है। मादे में बनती तितलियां उसे घुटनों के बल गिर जाने पर उकसा रही थी। उसने अपनी जबान चलाई, लब हिलाए, लब जबान की सतह तक लाया, लेकिन ये उसकी आवाज़ नहीं थी जो लोगों ने सुनी। अचानक होने वाली चीख व पुकार और खौफ की दुहाइयाँ दरख्तों के तनों तक बुलंद हुई। बेखुदी में फातिर ने फौरन सामने देखा और सर से पैर तक जम गया। दो ऊंचे, तवाना और मजबूत जंगली जानवर अपनी लाल अंगारा आंखें उठाए पानी की इस मुख्तसर सी नदी के पार खड़े मर्दों को देख रहे थे। माह मलिका में आना तुम्हारा लिया फैसला था, मगर यहाँ से जाना वो उनका किया फैसला होगा। वो आदमी सच्चा था, वो आदमी नजूमी था, वो आदमी फातिर का आज से सबसे बड़ा दुश्मन भी था। रहनुमा के हाथ में कंपास गिरता मिट्टी में जा मिला। उसने माह मलिका से ऐसी जुल्मत की तौका नहीं रखी थी, मगर फिर उसने तो नरमी की भी तौका नहीं रखी थी। घुटनों से सांस छोड़ते और दांतों से राल टपकाते वो जानवर दो कदम पीछे हुए, और फिर वो हुआ जो इंसानी जहन के तस्वुर में भी नहीं होगा। तेजी से आते इन हैवानात ने बुलंद छलांग लगाई। कुछ पल फिजा में रहे, अगले पल तेज पंजे दूसरे सिरे की मिट्टी में गाड़े। दो लम्हात का वक्फा लिया और फिर एक ने सामने दो जानों बैठे मर्द के बाजू में दांत गाड़े, दूसरा उसके पेट पर झपटा। उस मर्द के हलक से निकलने वाली पहली और आखिरी चीख ने पीछे खड़े मर्दों को बता दिया वो जानवर उन्हें डराने के लिए बल्कि खत्म करने के लिए आए हैं। माह मलिका का पहला हमला तंबीह था, मगर दूसरा सीधा मौत। भागो, वो हमें मार देंगे, जंगली कुत्ते हैं, वो हमें ख़त्म करने आए हैं। जंगल में खौफ व हिरास का हंगामा बन गया। भूख की किल्लत से ख़त्म होती तवानाई और पे दर पे मुश्किलात की जद में आया जहन। जहन लिए कुछ लोग वहीं घुटनों के बल झुककर बिलखने लगे, कुछ ने उल्टे पैर दौड़ लगाई, कुछ दाएं भागे, कुछ दरख्त पर चढ़े। जंगली कुत्तों में से एक ने दाएं भागने वालों का पीछा किया, कोई वहीं गिरने वाले के गोश्त पर सेर हुआ। कुत्ते ने छलांग लगाते एक साथ तीन आदमियों को गिराया। एक खुद को छुड़ाता नदी में जा गिरा और पानी की तेज लहरों में डूब कर मर गया। बाकी दोनों आंसुओं और आहों के साथ जान की मिन्नत करने लगे। कुत्ते ने एक तेज दहाड़ पंजे के साथ एक की आंखें निकाली तो दूसरे का सीना चीरा। दरख्त पर चढ़ने वाले दोनों मर्द हर अगले लम्हे दो कदम नीचे आ जाते। परेशानी में उनके हाथ पांव फूल रहे थे। हथेलियां पसीने से भरपूर दरख्त के कमजोर तने में खप रही थी। जब एक ने नीचे देखा और चिल्लाते हुए उसका चेहरा नीला पड़ गया। दोनों में से एक दरिंदा दरख्त तले रुके भौंकते हुए थूक रहा था। चेहरा खून से भरा था, आंखों में भूख थी। वो मंजर देखते उस आदमी के रहे सहे और सान खता हुए आदमी का पाँव ढलका और वो सीधा आकर अपनी मौत में गिरा। उसकी चीख ने फातिर और नजफ समेत भागते चार लोगों का दूर तक ताक़ुब किया। तेज भागो, पलट कर मत देखो, बाकियों पर चिल्लाते फातिर उन सब के पीछे था। न जाने वो किस सिमत भाग रहे थे। कदम जिंदगी की ख्वाहिश के लिए सरगर्दा थे। जहन पीछे से आती मौत की बू और शोर पर अटका था। हर नए आने वाली चीख, भूख, मन्नत फाड़ पर वो कदमों में तेजी लाता। दिल की आवाज़ कानों में सुनाई दे रही थी, कदम कदम से टकराते रफ्तार घटा रहे थे। हम मारे जाएंगे, हम मरने वाले हैं। रोते हुए उनमें से एक लड़के ने बाआवाज़ बुलंद कहा, हम नहीं मरेंगे। उसकी चीखों पुकार में यकीन, एतमाद और गुस्सा था। उनका साजो सामान वहीं पीछे रह गया था और न जाने अब बाकी के दिन कैसे काटेंगे। तेज तेज दौड़ते उसने नजफ का बाजू सख्ती से दबोच रखा था। जब साथ दौड़ता मर्द घुटनों के बल गिरा, आगे भागते सब रुक कर पीछे देखने लगे। झुका हुआ मेरे मरीज अब खून उगल रहा था। वो जो पीछे मौत को छोड़ कर आए थे, ये मंजर देख कर उनमें से एक वहीं गिरते रोने लगा। हम मरने लगे हैं, मैंने कहा था, हम मरने लगे हैं। एड़ियाँ रगड़ते वो हिज़्यानी अंदाज में सर पीटने लगा। फातिर का दिमाग फैसले की दौराही पर था। वो नजफ को छोड़ गया तो उसके सवाल का जवाब कौन देगा। वो नजफ को साथ लेकर गया तो ये सब मारे जाएंगे। वो लड़का अभी भी बिलक बिलक कर रो रहा था। बाकी तीनों के चेहरे नम, पसीने से भीगे और खून की रुकी गर्दिश से सफ़ेद पड़ चुके थे। जाओ तुम लोग, रहनुमा की सर्द आवाज़ सिर्फ आवाज़ न थी, वो सफ़र की बंधी डोरियों से उनको आज़ादी दे रहा था। नजफ ने खून आलूद चेहरे से फातिर के सख्त तासुरात देखे। भाग जाओ यहाँ से, और जो कोई गिरोह मिलता है उसका हिस्सा बन जाना। खड़े होते फातिर को एहसास हुआ कंधों पर पड़ा बोझ लम्हा ब लम्हा भारी हो रहा है। सरबराह होना कितना मुश्किल था, ये कोई फातिर से इस वक्त पूछे। मुझे छोड़ जाओ, नजफ ने ये तीन लफ्ज़ भी सरगोशी में कहे जब अचानक खून की उल्टी आई और वो दरख्त का सहारा लेते झुक गया। फातिर की एक आंख चुगे के चेहरे से झलक रही थी। अंबर रोशनियों में उस सिपाही का तासुर था जिसने जंग आखिर तक लड़ने की ठान ली हो, जो बाकियों की ढाल हो और अपनी जान कुर्बानी के नाम कर चुका हो। इन चारों ने एक कश्मकश में डूबी निगाह सामने खड़े मर्द पर डाली, थूक निगला और फिर नजफ को देखा।
جاؤ ایک لفظ اور اسی میں خیر آبادی کی دعا تھی، جینے کا حکم تھا اور ساتھ نبھانے کا تشکر۔ جھک کر نجف کو سنبھالتے وہ ان سب کو خود سے علیحدہ کرتا آزاد کر چکا تھا۔ خود کو چھوڑ کر جاتے مردوں سے فاتر کو اب کے کوئی گلہ نہ تھا۔ تمہیں بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے۔ ایک طرف دور جاتے قدموں کی گونج تھی تو دوسری سمت سے تیز خطرناک پنجوں کا سوز۔ نجف نے اد بند ہوتی آنکھوں سے چہرہ پھیرا۔ گھنے جنگل کا ہر درخت رنگوں سے عاری تھا۔ نجف کی اگلی سانس حلق میں پھنس گئی، دل سکڑ کر مفلوج ہوا۔ ابا کے سائے میں سے دکھتی فاتر کی آنکھوں میں ایک غیر شناسا اور اس کے غیر عام سا جذبہ تھا۔ ہونٹوں کے کنارے اٹھی مسکراہٹ، آنکھوں سے جھلکتا سرور اور چہرے کے کھینچے پٹھے۔ نجف کو لگا ان سب سرسبز پتوں کے بیچ اسے کسی ابلیس کے ساتھ چھوڑا ہے۔ چوگے کے اندر ہاتھ لے کر جاتے وہ دھیرے سے پلٹا، جانتے ہو میں پہلے تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیوں نہیں بھاگا تھا؟ نجف کے حامی بھرنے سے پہلے فاتر نے خود ہی جواب دیا، مجھے جاننا تھا کہ تمہاری اس دن کی بات کا پس منظر کیا تھا۔ فاتر کا ہاتھ باہر آیا، وہ اس میں دکھتے موٹے مضبوط چاقو پر نظر پڑتے نجف کا سانس بند ہو گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا اس راز کے پیچھے ایک اور راز چھپا ہے۔ ہاتھ میں تیز دھار بھاری چھرا گھماتے فاتر دور جانے لگا۔ جنگلی کتوں کی بھاری سانسیں سماعت کے قریب آئی۔ میں یہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر ماہ ملکہ نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ فاتر کی آواز کا سرد پن کسی لمحے بھی کم نہ ہوا۔ تم کیا کرنے لگے ہو؟ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا نجف، وعدہ رہا۔ چوگے کی ٹوپی کھینچ کر ناک تک کرتے اس نے درختوں کی باڑ میں دوڑ لگا دی۔ نجف پیچھے سے اس کے لیے چلاتا رہ گیا۔ جب اگلے ہی لمحے تیزی سے بھاگتا کتا کچھ فاصلے پر آ کر رکا، نجف زندگی کے لیے ہاتھ پیر جھلانے لگا۔ وہ کتا اس کے خون کی بو سونگھتے بھاگتا ہوا اسی جانب آیا۔ زمین پر لیٹا مرد خوف کی آخری بلندی پر چلاتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا۔ 2 چھلانگوں میں کتا اس تک آیا، تیسری میں اس پر جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ جانور کا پنجہ نجف کے گریبان کو آتا دائیں رخ سے بھاگتے ہوئے کوئی آیا اور پوری شدت سے جانور کو دھکا دیتے خنجر اس کی گردن میں اتار دیا۔ خون کا ایک فوارہ اڑتا ہوا نجف کے چہرے پر لکیر چھوڑ گیا، جبکہ آنے والا اب اس بے لگام جانور کو زمین پر لٹائے پے در پہ خنجر اس کے جسم کے ہر حصے میں برسا رہا تھا۔ فاتر اسلام کا ابا غائب تھا، جبکہ اس کے بھورے جلبیہ کے دامن اور ہاتھ خون سے رنگ گئے تھے۔ مزاحمت میں جانور کا ایک پنجہ فاتر کے گال پر آ لگا۔ سسک کر اس پر ہاتھ رکھتے مصری نے جب ہٹایا تو خود کے خون اور اس جنگلی جانور کے خون کے بیچ فرق نہ کر سکا۔ دور کوہنی کے سہارے بیٹھا مرد موت کے اس منظر کو دیکھتے دہل گیا۔ آنکھوں سے نکلتی نمی چہرے پر لگے خون کے بیچ گھل کر اتر سیدھا دل پر رہی تھی۔ فاتر نے اس جانور پر تب تک وار کیے جب تک وہ اپنی آخری سانس تک نہ چھوڑ گیا۔ خون کے تالاب سے پیچھے ہوتے وہ ہانپ رہا تھا، چہرہ گریباں قمیض ایسا کون سا کونا تھا جہاں موت کا رنگ نہ ہو۔ بال بکھر کر ماتھے سے چپکے تھے، گال کی ایک جانب بنے گھاؤ سے خون نکل رہا تھا۔ 2 قدم پیچھے اٹھے تو وہ ڈگمگا کر ایک طرف کو گرا، بائیں گھٹنے سے نیچے پیجامہ پھٹ چکا تھا۔ فاتر نے گھٹنا موڑا تو درد کی ایک تیز لہر پورے جسم میں سرد کر گئی۔ گھٹنے سے نیچے جانور کے پنجے کے لمبے نشان تھے۔ ہاتھ لگا کر زخم چھوا تو ہاتھ بیچ میں ٹھہر گیا، انگلیوں پر بھی تو خون ہی تھا۔ وہ جہاں ہاتھ لگاتا وہاں یہی سرخ رنگ ہوتا۔ فاتر اسلام نے ہاتھ چہرے کے سامنے کیے، پھر قدموں میں پڑے جانور کو دیکھا، چہرہ پھیرا تو ساتھ گرتے تیز دھار چاقو پر نظر پڑی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اسے نہ حیرت ہوئی، نہ خوف آیا، نہ رحم نے سر اٹھایا۔ خون کے اس تالاب کے قریب بیٹھے اس نے خاموشی سے سانس لی۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ فاتر ابو السلام وعدوں کا پاسدار ہے۔ کمر کے بل گرتے وہ بازو پھیلاتے وہیں لیٹ گیا۔ سورج کی تپش سیدھا آنکھوں پر وار کر رہی تھی۔ روشنی سے خود کو چھپاتے اس نے ہاتھ سے چہرہ ڈھک لیا۔ جو ہی خون کی بو نتنوں سے ٹکرائی، حلق سے ایک کلکاری بلند ہوئی۔ وہ کلکلاہٹ مدھم ہنسی بنی اور ہنسی سے فلک شگاف کہا، کون مانے گا؟ خون کے تالاب میں لیٹا ہنستا ہوا مرد امن پسند فاتر اسلام تھا۔ دور بیٹھا نجف اس پاگل آدمی کو حیرت و خوف اور رحم سے دیکھ کر رہ گیا۔ ماہ ملکہ نے اس کی انسانیت پامال کر دی تھی، اب وہ سالک دوام کے لیے جنگ کرے گا۔ دوسری طرف باب ملکہ لیانا مر گئی، وہ عورت مر گئی، یہی بات مسلسل 20 منٹ سے المیرا کے ذہن کے خانوں میں گردش کرتے کسی نئی سوچ کو ابھرنے سے روک رہی تھی۔ وہ جو پہلے اس سانحہ سے گھبرائی ہوئی تھی، کماری کے وہاں اچانک آ جانے سے اس کے مزید حوصلے پست کر دیے۔
ہاتھ میں ناشپاتی پکڑے وہ اسی سوچ میں غرق تھی کہ اس کے عین سامنے اس قدر قریب کسی کے جسم سے روح فنا ہوئی تھی۔ یہ حال گروہ کی ہر عورت کا سانجھا تھا۔ سبھی درختوں کی چھاؤں تلے دائرے میں بیٹھی خاموش تھی۔ غضب تو یہ تھا کہ موت دلدل میں گرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ دل کے اچانک دورے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور ایک یہی بات المیرا کے وجود پر چھائی خوف کی برف کو پگھلنے سے روکے ہوئے تھی۔ سب کے اترے چہرے اور خوف سے کانپتے ہاتھ نے ماحول میں عجیب سی ہیبت طاری کیے تھے۔ باقیوں سے قدرے فاصلے پر چھپ کے بیٹھی المیرا ابھی بھی یوں ہی بے دم تھی جب اس کے قدموں کے قریب کسی بھاری شے کے بیٹھنے کی آواز آئی۔ حاکم اول کماری نے ایک لاتعلق نظر اس کے یک پڑتے ہاتھوں پر ڈالی اور پھر فاصلے سے اس کے تاثرات میں چھائی وحشت دیکھی۔ اسے المیرا پہلی مرتبہ خام خیالی میں ڈوبی ملی۔ کماری نے آج سے پہلے المیرا کو اتنا بے نقاب نہیں دیکھا تھا۔ وہ مر گئی ہے۔ ہاتھ بڑھا کر ناشپاتی اٹھائی تو ہراس کی ایک لہر سرسراتے ہوئے المیرا کے سر سے پاؤں تک پہنچی۔ خشک لب آپس میں ملاتے اس نے ٹھنڈے ہاتھ گود میں چھپا لیے۔ خود ہی میں چھپتے اس نے چہرہ گھٹنوں میں کچھ یوں چھپا لیا کہ بس کشادہ پیشانی اور بادامی آنکھیں ہی محو نظارہ تھی۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ کماری کی بھاری آواز بے رحم تھی۔ اس کی موت میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اب کے چونکتے ہوئے اس کا تھرتھراتا وجود ساکن ہوا۔ حیرت زدہ ہوتے کماری کو دیکھا جس نے اعتماد سے سر ہلاتے بات کو تول دیا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ سپہ سالار کی خارج ہوتی سانس کا وجود فضا میں کچھ لمحات تک موجود رہا۔ جب 4 سال پہلے میرے سامنے بھی پے در پہ لوگ مرے تھے تب میری بھی یہی کیفیات تھی جن سے اب تم گزر رہی ہو۔ المیرا آنکھیں پھاڑے متوجہ تھی۔ لیکن اتنی جانوں کو تم تنہا کیسے بچا سکتی تھی جبکہ تم خود بے بس تھی؟ ایسے میں تو واقعی تمہارا کوئی قصور نہیں نکلتا۔ گھٹنوں پر تھوڑی ٹکاتے اس کا لہجہ چالاکی سے پاک تھا۔ جان ایک ہو یا 100، موت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس کے الفاظ انسان کی زندگی کی اٹل حقیقت تھے۔ موت سے خوفزدہ عورت کے سوال کرنے کا ہر عمل دھول ہوا۔ تم مسلمان ہو؟ اچانک آنے والی سوچ اسکت زبان پر آئی۔ دھرم سے فرق پڑتا ہے؟ سوال کے بدلے سوال۔ یعنی تم مسلمان نہیں ہو؟ المیرا نے مضبوط قیاس لگایا۔ کچھ پل ناشپاتی ہاتھ میں گھماتے کماری ملکہ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم جانتی ہو اس کی دل کے دورے سے موت کیوں ہوئی تھی؟ بات گھماتے وہ دوبارہ اسی موضوع پر لے آئی جہاں سے سلسلہ کلام شروع ہوا تھا۔ المیرا کے ذہن کے پٹھے یک دم کھنچ گئے۔ ایک مرتبہ دوبارہ خیالات نے وہ منظر دہرایا۔ لیانا کی لاش دلدل میں ڈوب رہی تھی۔ المیرا درخت کے ساتھ کھڑی آنے والی گھر سوار کو دیکھتے بے یقین تھی۔ کماری آگے آئی اور ریت کے دریا کے قریب ٹھہر گئی۔ یہ مر جائے گی کماری، اس کی مدد کرو۔ ادوب نے چلاتے ہوئے اس کا بازو ہلایا۔ مر چکی ہے؟ کماری نے ڈوبتی لڑکی کو دیکھا۔ ادوب کی ہذیانی حالت اب ترن ہوئی۔ نہیں، وہ ابھی نہیں مری، وہ دلدل میں مکمل نہیں دھسی۔ اس کی موت دل پھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آواز سے سر پھونکتے اور قدم دلدل میں ڈالتے وہ لیانا کا مردہ وجود محنت سے ہی سہی مگر وہاں سے نکال کے کنارے تک لا چکی تھی۔ مٹیالے کیچڑ سے داغدار ہوا اس کا نچلا دھڑ بے حرکت تھا۔ ناک اور لبوں سے خون کی پتلی لکیر نکل رہی تھی جبکہ آنکھوں کی سفیدی سیاہی کو نگل چکی تھی۔ گھٹنے کے بل بیٹھتے حاکم نے اس کی نبض ٹٹولی۔ دلدل اتنی خوفناک نہیں ہوتی جس قدر تم نے تصور کر رکھی ہے۔ تو یعنی اس کی موت مرنے کے خوف سے ہوئی ہے؟ کماری نے ادوب کو جواب نہ دیا۔ حال میں واپس آؤ تو المیرا ماتھے پر شکن ڈالے فیصلے کے دوراہے پر تھی۔ تو یعنی لیانا کی موت مرنے کے خوف سے ہوئی ہے؟ کماری نے گردن انکار میں ہلایا۔ المیرا نے اگلی سانس روک لی۔ پھر گہری سانس بھرتے سپہ سالار نے دونوں ہاتھ باہم باندھے۔ ایک اور راز سے پردہ اٹھانے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ تم لوگوں کی قوت مدافعت امیونٹی وقتاً فوقتاً جانچی جانتی تھی کہ کون زیادہ کمزور ہو رہا ہے اور کس کے جسم میں ان کے تجربات سہنے کی سخت باقی رہی ہے۔ جو زیادہ کمزور وہ موت کے زیادہ نزدیک اور ان کے لیے اتنا ناکارہ، تبھی وہ اسے ڈسکارڈ یعنی ختم کر دیتے تھے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی اور ایک مرتبہ پھر بات المیرا کے کند ذہن کی زنگ آلود کھڑکی دروازوں کو کھولے بغیر ہی پلٹ گئی۔ جن کے جسم اب طاقت اور قوت کھو رہے تھے انہوں نے تم سب کو خوفزدہ کرنے کی نیت سے ایسو کے خون میں سلو پوائزن داخل کیا تھا تاکہ ان کے اچانک مرنے سے تم سب گھبرا جاؤ اور یوں قلعے کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ ایک عرصہ تھا جب المیرا کو لگتا تھا انسان سے بزدل کوئی نہیں۔ آج المیرا کو لگتا تھا انسان سے بڑھ کر خوفناک بھی کوئی نہیں۔ وہ ٹکر ٹکر کماری کا چہرہ یوں دیکھے گئی جیسے ابھی جو سب اس کے کانوں نے سنا تھا وہ ایک مضحکہ خیز قصہ ہے۔
आखिर को कौन मानेगा, आबादी से बिल्कुल हटकर दुनिया में एक ऐसी तंजीम भी है जो साइंस के नाम पर इंसान की ज़िंदगी का कारोबार करते हैं। दरख्त के साए में बैठी घुटने सीने से जोड़े औरत ने निहायत आहिस्तगी से गर्दन फेरी। निगाहें झुककर न जाने माह मलिका की मरी हुई इंसानियत तलाश कर रही थी या अपनी बिगड़ती हुई दिमागी हालत। धुन साकिन हुए अलमीरा पर तरस खाकर रह गई जब बहुत धीरे से एक मध्यम हंसी सुनाई दी। कुमारी की आईब्रो तन गई। अलमीरा की हंसी रफ्ता रफ्ता एक बुलंद बांग कह कहे के रूप इख्तियार कर गई। गर्दन पीछे फेंके, आंखें जोश से बंद किए, हाथ पीटते वो हंस रही थी। औरतों ने गर्दन फेर कर उस हंसी से लोटपोट होती अजूबा को देखा और देखती ही रह गई। उतरी खाली शक्लें उतरी खाली शक्लें एक पुररौनक और हंसते चेहरे को देखते किस्मत के दोजख दिखा रहे थे। कुमारी को यकीन हो गया अलमीरा दिमागी तवाज़ुन खोकर अब मुकम्मल पागल कहलाने की सिफ़ में लग चुकी है। इस कफन फाड़ कह कहे में बेबसी तो कहीं दूर जा सोई थी और बेरहमी सर उठाए थी। हंसी का दौरा थमा ज़रूर, ख़त्म नहीं हुआ। वक्फे वक्फे से आती मुस्कुराहट या खिलकारी को वो हाथों से छुपाते चेहरा फेर लेती। कुमारी ने बाकियों की सवालिया निगाहों का जवाब में महज कंधे उचका दिए। जब हंस हंस के अलमीरा का जी भर गया तो गहरी सांस हवा के सुपुर्द करते वो पत्तों की झालर से आसमान देखने लगी। कुमारी सर तने से जोड़े उसने लापरवाही से चेहरा फेरा। क्या अब माह मलिका तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा? नहीं, मेरा एयरपीस बंद है। अलमीरा ने एक मुतासिरा आईब्रो उठाई। कुमारी के तासुरात यूं ही मुबहिम रहे। तो क्या उनको शक नहीं होगा कि तुम्हारी जानिब से सिलसिला आखिर क्यों रुका है? शक हो गया है। बड़े आराम से मालूमात में इजाफा किया तो अलमीरा ने मसनूई हैरत जताई। अच्छा, तो फिर शक दूर करने के लिए किस पर इल्ज़ाम लगवाया? वाकई मुतजस्सिस थी। खुरदरी जिल्द वाली हाकिम अव्वल किसी बुत की तरह जमी रही। उसकी अंदर तक उतरती नज़र भी अलमीरा को चेहरा फेरने पर मजबूर ना कर सकी। आंखों में आंखें गाड़े इन दोनों को यूं बैठे मुस्तकिल 5 मिनट हो चुके थे जब कुमारी ने ही सवाल किया, अलबत्ता नजरें ना हटाई। शक कर रही हो मुझ पर? कैसा शक? और कुमारी को हकीकतन समझ नहीं आया आखिर कैसा शक। यही कि मैं तुम सबको अपने लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई जहाज़, कोई मदद नहीं आ रही, बस माह मलिका के तीर तीर तुमको नश्तर करेंगे। कुछ देर ठहर कर सोचते हुए कहा, नहीं, मैं जानती हूँ तुम इतनी बेवकूफ़ नहीं। अगर वो हमें मारेंगे तो तुम्हें भी जहाज़ में बिठाकर घर छोड़ने नहीं जाएंगे। आखिर को तुम उनका बोलता तोता हो। बाहर जाकर अगर उड़ गया तो? होठ फिक्र से मोड़ते उसने अफसोस किया। कुमारी वाकई कमाल अदाकारा थी। गुस्से की एक नन्ही सी झलक भी उसके चेहरे तक ना आ सकी। अच्छी बात है कि तुम शक कर रही हो। मुकम्मल एतमाद इंसान को वैसे भी धोखा दे जाता है। हाथ माथे तक लेकर जाते अलमीरा ने अपनी तारीफ वसूल की। कायनात का शोर उन दोनों के बीच खामोशी में सुनाई दिया। कुछ देर मजीद बैठने के बाद कुमारी उठी और करीब ही खड़े घास खाते अपने घोड़े तक गई। उसकी पुश्त को हाथ से सहलाते वो अब एक तरफा लगा अपना सामान दुरुस्त कर रही थी। कुमारी एकदम अलमीरा ने पुकारा तो वो जो पलट रही थी बीच राह में रुक गई। भम्मन का कत्ल तुमने किया है ना? सिपह सालार को यूं लगा जैसे सारा जंगल कट कर उसके सर पर गिराया हो। जमीन में खंदक बनी और वो उसमें दबकर बेसांस हो गई। कुमारी ने चेहरा घुमाया, चुग्गा पोश को देखा। अलमीरा की मुस्कुराहट में कौन सा ऐसा रंग था जो गैर मौजूद हो? वो दांतों का इश्तिहार बनी औरत गवाह थी कि कुमारी इस बार अदाकारी करने में देर कर गई। तुम कैसे कह सकती हो? खंदक में खड़ी औरत की आवाज़ बहुत दूर से सुनाई दी। तुम उनकी खास बंदी हो और बकौल तुम्हारे ही भम्मन उनकी नाक का दर्द बन रहा है। जाहिर है उनके इशारे पर तुमने भम्मन को मार दिया और जो शक की एक कोपल उनके दिल में जड़ पकड़ रही थी वो भी अपनी बुनियाद से उखड़ गई। कुमारी हाथ पहलू में गिराए बेदम थी। उसके नज़दीक तो अलमीरा बस बातों की माहिर थी, फिर ये बारीक बीनी कहाँ से आई? होठ का कोना आसूदगी से उठाती अलमीरा ने उसके ख्यालात का ज़बानी जवाब दिया। हम 3 माह एक जगह बंद रहे हैं कुमारी। हमारी सोच का दायरा मुख्तसर हो गया था। तुम्हें क्या लगा था कि जो लोग इतनी छोटी तब्दीलियों को खातिर ख्वाह में ला रहे थे वो क्या बड़े बदलाव के बारे में सोचेंगे नहीं कि आखिर ये कैसे हुआ? घुटनों पर हाथ रखकर खड़े होते अलमीरा में कहीं फिक्र थी और शायद कहीं अंदर उदासी भी। इतना उसने 26 साल में नहीं सोचा जितना उसने 81 दिनों में सोच लिया था।
अपनी हैरत को छुपाने की नीयत से हाकिम अव्वल दोबारा से घोड़े की तरफ मुतवज्जा हुई, अलबत्ता कांपते हाथों से। उसकी अंदरूनी कैफियत वाज़ेह थी। जान लेते क्या तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? सीने पर बाजू बांधे उसका अंदाज भी तल्ख था। कत्ल का हुक्म देते तो तुम्हारे हाथ भी नहीं कांपे थे। वार ऐसा सीधा था कि सहने वाले का खून जम गया और समाज साई साई करने लगी। इस मौजू से वो नजर चुराती थी। कुमारी ने कैसे हर पर्दा हटाकर ऐन मुंह पर थप्पड़ की तरह मारा था। अलबत्ता उसने माजी के औराक पर शर्मसार होने के बजाय उन्हें कबूल करने पर फोकियत दी। वो मेरा माजी था, तब मुझे हकीकत का इल्म नहीं था। कुमारी ने अफसोस से गर्दन हिलाई। अलमीरा इधर उधर देखने लगी। यानी तुम नहीं मानती कि तुम भी एक कातिला हो? मैंने उससे इरादतन नहीं मरवाया और ना खुद जाकर मारा है। नज़र चुराते उसकी आवाज़ अलबत्ता मजबूत थी। अगर यही दलील खुद को देती रही तो कभी भी खुद की जानिब उठी उंगलियों को मोड़ नहीं सकोगी। अलमीरा ने सर उठाना चाहा, मगर आमाल नामे के बोझ ने उसे कामयाब ना होने दिया। ना चाहते हुए भी फातिर की बातें जहन दोहराने लगा। उसकी तो अब बेशतर बातें जहन हिफ्ज किए सबक की मानिंद दोहराता था। ख्वाहिशात गलत नहीं होती अलमीरा, उन्हें हासिल करने का तरीका सही या गलत होता है। अगर तुम्हारा पहला अंदाज गलत था तो इस बार तरीके बदल लो, मगर कोशिश मत छोड़ो। उस आदमी को मरवाते तुम बिल्कुल नहीं डरी, लेकिन एक लड़की की मौत से तुम इस कदर सहम गई। घोड़े की लगाम दुरुस्त करते उसने आईना दिखाया। अलमीरा ने भी सहमी कैफियत आईने में नजर ना सहमी कैफियत आईने में नजर ना आने दी। वो मेरा माजी था और ये मेरा हाल है। मैं अब बदल रही हूँ तो ये साबित करो अलमीरा। अलमीरा के तेवर बदले। ना समझ चेहरा अब कुमारी की ही सिमत देख रहा था। सिर्फ कौलन ही नहीं अमलन भी कि तुम वाकई एक बेकसूर को कत्ल करवाने पर शर्मिंदा हो। पल के झपकते वो एक बार फिर से नजर चुरा गई। लिबास के पीछे छुपे हाथ मुसलसल एक दूसरे से खेल रहे थे। अगर वो अमलन अपना जुर्म कबूल कर ले तो फिर तुम मुझे जेल हो जाएगी यूं। अलमीरा के अंदर का सबसे बड़ा खौफ उसके कदम जकड़े हुए था। एक कैद दोबारा से एक कैद, क्या जिंदगी ने उसके नाम बस कैद ही लिखे हैं? अलमीरा के मसाइल पर कुमारी ने अपनी राय पेश करने का सोचा। सोच के हकीकत बनने से पहले उनके कान खड़े हुए। बाएं तरफ से भागते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कुमारी ने कमान में तीर लगाते अलमीरा को खुद के पीछे किया, जबकि दूसरों को शोर मचाते उठने का कहा। एकदम ही उस पर फुसू फिजा में हंगामा और शोर बजने लगा। जहाँ कुछ देर पहले लोग मौत देख कर आए थे, उनका गैर ज़रूरी डरना चिल्लाना वाजिब था। कुमारी अपने घोड़े की लगाम संभालते पलटी। जब भागने वालों की आवाज़ें भी करीब आई, सिपह सालार की पेशानी बल दर बल सोच में छोटी हुई और कदम चौकन्ना हुए। आवाज़ की सिमत उठे। भाग कर आने वालों को की नज़र जो ही आबादी पर पड़ी वो ठहर गए। ठहरे तो अलमीरा समेत बाकियों के कदम भी थे। औरतों का एक गिरोह जंगल की एक सिमत भागने को जा रहा था, जबकि 4 मर्दों का टोला जंगल की दूसरी सिमत। दोनों की बेक वक्त एक दूसरे पर नजर पड़ी और कईयों ने फिलफौरन ही आशना और देखे हुए चेहरों को पहचान लिया। ये तो हमारे ही लोग हैं कुमारी। अलमीरा ने उसकी आस्तीन दबोची। इन 4 में से 2 के चुगे भी गायब थे। अलमीरा ने दोबारा उसकी आस्तीन दबोची और इस मर्तबा बच्चों की तरह खींची भी। सर उठाया तो हैरान रह गई। कुमारी का चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद था। सूखे लब यूं हुआ थे जैसे जान फना हो गई हो। वो बौखलाए हुए मर्द थकन से चूर वहीं गिर गए। उनके चेहरों पर इत्मीनान आया और सिसकियों में शुक्र। फातिर कहाँ है? कुमारी की आवाज़ किसी खाई से आई। अलमीरा को लगा अब वो भी ऐसी ही किसी खाई में जाएगी। हाँफते हुए उनमें से एक ने वहीं इशारा किया जहाँ से वो भागे आए थे। हम पर 2 जंगली कुत्तों ने हम फातिर वहीं उन हमला हो गया। उसका सांस इस कदर फूला हुआ था कि एक मुकम्मल जुमला भी अदा न कर सका। उससे पहले कुमारी कुछ करती, न जाने अलमीरा कब आगे आई और उनके सामने बैठते सवाल करने लगी। कौन से जंगली जानवर? कहाँ हुआ? क्या बोल रहे हो? फातिर कहाँ है? हर सवाल में एक नया जज्बा, किसी में फिक्र, कहीं बेचैनी, कहीं कम फहमी और फातिर के तस्करे पर खौफ सुनाई दिया। हम पर जंगली कुत्तों का हमला हुआ है। नजफ की तबीयत ख़राब थी। फातिर उसके साथ पीछे रह गया है। वो जो कोई भी था, जहाँ से भी आया था और जिस हालत में था, अलमीरा के जहन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फ़ौरन सिर्फ 3 लफ्ज़ों में मसला छोटा किया, फातिर जानवर हमला। उसके बाद दिल ने दिमाग को हुक्म दिया। दिमाग ने कदमों को पैगाम भेजा और कदम वो तो उठकर यूं भागे जैसे नातवा हालत तो उसकी थी ही नहीं। वो बगैर रुके और बगैर सोचे भाग रही थी। सिया अबातले मौजूद सब्ज पाँव को छूता काफ्तान हवा की दोष पर लहरा रहा था। बाल कुछ चेहरे पर आते, कुछ पीछे जाते, पाँव कहीं सस्ता जाते और कहीं रफ्तार पकड़ते, मगर वो रुकी नहीं। आज रुक जाती तो पूरी उम्र आगे नहीं बढ़ पाएगी। अलमीरा को अपने पीछे बहुत लोगों की आवाज़ सुनाई दी। अदूब की वो उसे रोक रही थी कि आगे खतरा है, अपने दिल की के खतरा तो किसी और के लिए भी, कुमारी की भी, जो उसे घोड़े पर सवार होने का बोल रही थी।
अपने दिमाग की कि अगर तुमने वक्त ज़ाया किया तो क्या मालूम ज़िंदगी ज़ाय हो जाए। वो सब आवाज़ें तब से पश्त हुई जब एक मानूस मगर भारी बू उसके नथनों से टकराई। खून की बू। अलमीरा का अपना दिल रसने लगा। कहीं उससे देर तो नहीं करती, कहीं वाकई आज सुबह की मुलाकात आखिरी थी, कहीं जो फातिर ने कहा था वो पछताएगी, क्या वो वाकई पछताएगी। अभी तो अलमीरा ने उससे वो कीड़े मकोड़ों जैसी लिखाई भी पढ़वानी थी, अभी तो उसने अपना मकसद भी निभाना था। उसके पीछे कुमारी और अदूब भूरे घोड़े पर बैठे भागते हुए फासले पर थे। कुछ करीब ही उसे आगे का रास्ता दो तरफ बढ़ता नजर आया, दरख्तों और ऊंचे नीचे रास्तों को पीछे छोड़ते। उसके जूते में मकीद पांव भागे। खून की बू हवासों पर मजीद भारी हुई तो उसका दिल डूब कर हिम्मत निगलने लगा। तेजी से चलते वो दाएं तरफ को पलटी और जो कदम मुतहरिक थे उनमें ठहराव आया। जो धड़कन बेलगाम थी उसको सुकून मिला। जो अंधे से पुरशोर थे उन सब ने छुप दहाड़ ली, क्योंकि अलमीरा ने देर नहीं की थी। उसे ज़िंदगी ज़ाय करने में देर नहीं की थी। वो सामने था, ज़ख्मी, खून में चूर, थका हुआ, मगर वो जिंदा था। ना होता तो मलिका। फातिर की हैरत ज़दा आवाज़ गूंजी, ये पुकार कर अलमीरा को नज़रबंद कौन करता। खादिम जवाबन अलमीरा की साकित पुतलियों और खुश्क लबों से सरगोशी की मानिंद निकला। दरख्त के मोटे तने से टेक लगाए फातिर सर उठाए, कभी अलमीरा को देखता तो कभी घोड़े पर सवार कुमारी और अदूब को। सारा लिबास खून की बू से मुअत्तर था और हाथ पांव पर लगा वो सुर्ख माया खुश्क होकर गहरा रंग पकड़ चुका था। सूरज की हल्की फुल्की रोशनी फातिर के एक रुख पर मुनव्वर थी। बाल माथे पर बिखरे थे, पलकों का साया जख्मी गाल पर बना था। वो उसे इस हाल में तो नहीं छोड़ कर गई थी। कुछ घंटे कबल वो अपने ग्रोह में मौजूद हर चेहरा ज़हन नशीन कर रहा था। सामान बांधते, लोगों को अहम बातें बताते वो हद दर्जा संजीदा था। अपनी तमाम तर मसरूफियत के दौरान वो अपनी पुश्त को देखती दो अगजरी आंखों की मौजूदगी से बेखबर ना था। सबको फारिग करते वो बड़ी फुर्सत से पलटा, सियाह लिबादे से ढका वजूद लिए अलमीरा ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। फातिर कदरे मुतफक्किर हुआ। कुछ कदम आगे आते बगौर देखा तो मालूम हुआ तुम डर रही हो। डर को भी यकीन नहीं आया होगा कि वो अलमीरा को हो रहा है। भरे हुए सफ़ेद हाथों को मरोड़ते वो न जाने किस उलझन का शिकार थी। जो भी था, फातिर उसको ऐसी हालत में छोड़कर जाता तो सारा रास्ता खुद बेआराम रहता। मलिका, कुछ हुआ है क्या? अलमीरा ने उसे इस तरह भी कैफियत में सर उठाया। खुद को देखती आंखों में झलकती हैरत पर उसकी बेचैनी कदर ज़ायल हुई। गहरी सांस लेते उसने गुजारिश की, वापस आना अबू सलाम, मैं तुम्हारी खैरियत की दुआ करूंगी। अगर कोई इस वक्त फातिर से पूछता कि तहफ़्फ़ुज़ क्या है, वो कहता अलमीरा की दुआ। सुकून क्या है? अलमीरा का दुआ करना। खुशी क्या है? अलमीरा का ख़ास उसके लिए दुआ करना। वो आगे भी बोल रही थी, फातिर आगे भी सुनेगा। अरसा हो चुका है दुआ करना छोड़ दी थी। लगता था खुदा नाराज़ है मुझ जैसे, उससे तो नाराज़ ही होता है। झुकी पल के रुखसार से उठाते ऊपर देखा, लेकिन तुम जैसों से तो राज़ी रहता है, तो फिर तुम्हारे मुतालिक की गई दुआ को कैसे अनसुनी करेगा। भरे गालों वाली औरत नादम हुई। वो तुम्हारी दुआ को भी नज़रअंदाज न करता मलिका, तुम भी उसी की अमानत हो। सर हिलाते उसने हाँ में हाँ मिलाई। अगर ऐसा है तो मैं उससे तुम्हारी वापसी मांगूंगी। वो गर्दन झुकाते कुछ हंसा, कुछ मुस्कुराया। अजीब उदास शादमा सी कैफियत थी। अपने लिए कुछ और मांगती तो यकीनन मिल जाता। तुमने वापसी मांग ली है। जंगों में वापसी खुशकिस्मती से होती है मलिका। इर्द गिर्द से बेफिक्र वो लोगों के आगे पीछे झूम कर खुशियां मनाते हुजूम में मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद थे। तुम वापस ना आए तो मेरा मकसद रायगा रह जाएगा। सुरमई किले के हदूद में फासले से देखो तो दोनों आम से वजूद लगेंगे। फातिर को उसकी बात का पस मंज़र समझ न आया। मैंने खुद से अहद किया है कि तुम्हारे साथ निभाई हर ज्यादती और जुल्म का ज़ाला करूंगी। इस जहन्नुम से तुम्हें वापस लेकर जाऊंगी। चंद सानिया वो बिल्कुल सदमे में रहा। वो अकीदतमंद था, वही खैरख्वाह था। क्या ये जज्बात दो तरफा थे? तुमने अपना मकसद तो पूरा कर लिया, अब मुझे मेरा भी मुकम्मल करने दो। फातिर की निगाहें नरम हुई। मैं तुम्हें अपने हर कर्ज से आज़ाद करता हूँ अलमीरा, तुम्हें कोई मकसद निभाने की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं होना चाहती। उसकी तेज़ी से कहने पर वो अपनी अगली बात भूल गया। अलमीरा ने गहरी सांस खींचते गर्दन उठाए रखी। मैं आज़ाद नहीं होना चाहती। हमारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी फातिर। तुमने नाइंसाफ़ी की तो मैंने कर्ज की सूरत तुम्हें अपना खादिम बना लिया। तुम मकरूज़ हुए तो दोबारा मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर बैठे। अपना कर्ज हटाने की खातिर मुझे इंसाफ दिलवाया। अब कुफारा अदा करने की बारी मेरी है। धुंध उनके एतराफ़ फैली थी, मगर धुंध उनके दरमियान से हट रही थी। ये सिलसिला है अबू सलाम, और हमारी कहानी का इब्तिदा भी और अंत भी।
अंत वो कुछ ऐसे ताज्जुब से बोला जैसे ख्याल उसे काबिल कबूल न था। हमारी कहानी का इख्तिताम ऐसा होगा। अब की ताज्जुब के साथ इजाज़त भी थी। अलमीरा ने ना बोल दिया है तो वो पीछे हट जाएगा। खादिम खास। इससे पहले अलमीरा इकरार या इनकार करती, कुमारी की मुदाखलत ने सारा फसूल तोड़ दिया। वो चलते हुए उन्हीं के पास आ रही थी। फातिर ने एक नज़र उससे मिलाई। बेसबर अंबर रंग मस्तरब अखजरी रंग से टकराया। वापस आना उसे अपनी मलिका का हुक्म नहीं, एक अकीदतमंद की इल्तिजा समझ लो। लफ्ज़ों पर गौर करने का मौका भी दिए बगैर वो तेज़ी से हट गई। फातिर पत्थर का होकर रह गया। वो आखिरी जुमले से उसे खरीद गई थी। हाल अलमीरा के फितने खून ने जोश पकड़ा और अलबत्ता दिल की पुकार इतनी ऊंची थी कि उसने झिझक के मारे कदम भी ना उठाए। तुम ठीक हो? सूरज की राह में खड़े वो हर रोशनी को उस तकाने से रोक रही थी। आवाज़ में ठहराव था मगर लहजा और नज़र में खालीपन। फातिर तो अब तक बेयकीन था, बस आंखें फाड़े देखे गया। अलमीरा के हलक में गिल्टी सी उभर कर मासूम ही यूं आंसू जो आंखों से नहीं बह सकते थे, वो दिल के दामन में जज्ब हो गए। फातिर इस्लाम। उसने लरसते हाथों को पुश्त के पीछे छुपाया। तुम ठीक हो? फातिर पल के झपकते कुछ पल अंधेरों को देखता रहा। इसमें बात करने तक की भी हिम्मत न थी। तुम मुझसे डर रही हो? नीम बंद आंखों से मुस्कुराया। मैं खुद से डर रही हूँ। उसने आंखें बंद रखी। खुद से कैसा डर? सूरज की राह में खड़ी वो 2 कदम आगे आई तो सारी रोशनी उसके वजूद ने ढक ली। जब इंसान नावाकिफ हो तो उसे डर ही लगता है। न जाने इस थके हुए मर्द ने कितना सुना था और कितना समझा था। कुमारी अब दूर बैठे मुर्दा जानवर के नज़दीक खड़ी थी। मुर्दा गोश्त को अपनी ग़िज़ा बनाते कीड़े मकोड़े एतराफ़ में जमा होने लगे। अदूब नजफ़ को बैठने में मदद दे रही थी। उसका जिस्म बुखार से झुलस रहा था। कुमारी अब पुश्त पर हाथ रखे फातिर को सहारा देने के लिए आगे बढ़ रही थी। अलमीरा अदूब की मदद करवा रही थी। जंगल की खामोशी में एकदम ही किसी जानवर की हुर्राहट सुनाई दी। तीनों औरतें अपनी जगह जम सी गई। अदूब के चेहरे पर बाकायदा हवाइयाँ उड़ी, जबकि अलमीरा ने आहिस्तगी से कुमारी को देखा। छोटी पलकों वाली निगाहें वहशत से फैली। कुमारी ने उनको बहादुर रहने का इशारा किया। अलमीरा खुद के लिए तो बहादुर हो जाती, उस मर्द को दर्द में देखने का हौसला कहाँ से लाती। फातिर को अलमीरा के सहारे करते वो बिना चाह पैदा किए अपनी सवारी के करीब आई। चौकन्ना निगाहें चारों ओर फैली थी। उसकी मजबूत गिरफ्त कमान तक गई। घुर्राहट दोबारा बुलंद हुई, इस बार पहले से भी ज्यादा पुरजोश। सिपह सालार ने 3 तीर कमान में डाले और उससे पहले की दाएं तरफ से उछल कर आता जानवर अलमीरा को गर्दन से दबोचता। उसने तीनों तीर एक साथ उछाले। ऐन निशाने पर लगे, जानवर उछल कर एक तरफ को गिरा। अदूब ने चिल्लाते हुए कानों पर हाथ रख लिए। एक पल को उन दरख्तों के पीछे मौत के बादल साया जर हुए। चिल्लाती हुई अदूब और अपनी जगह पत्थर बनी अलमीरा को छोड़ते कुमारी ने भारी डग भरते और 2 तेज तेज मजीद उस तड़पते जानवर के बदन में उतारे। 2 तीर मजीद जानवर के बदन में उतारे। खून का फवारा उसके मुंह से निकलता घास को रंग गया। अलमीरा इनायत मोहसिन ने मैकेनिकी अंदाज में गर्दन फेरी। कुमारी के तासुरात में जर्रा बराबर भी दरार ना आई, यूं जैसे वो ऐसे मनाजिर देखने की आदी हो चुकी थी। खौफ की बात ये थी कि वो अब वहाँ हर आंख ऐसे मनाजिर की आदी हो रही थी। जान लेते क्या तुम्हारे हाथ नहीं कांपते? अपने ही किए सवाल का जवाब उसके सामने एक सांस लेती हकीकत बनकर खड़ा था। जान लेते वाकई उसके हाथ नहीं कांपते। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ। ये नावल मैंने काफ़ी ये एपिसोड मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया है। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे इसको। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। बताइएगा मुझे आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को सुन रहे हैं और आपको ये नावल कैसा लग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट नावल है। तो चलें मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।